हिंदू धर्म में नारद मुनि को भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और एक दिव्य आरषि के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि नारद मुनि ने स्वयं भगवान को श्राप दिया? कैसे संभव है कि भगवान के इतने बड़े भक्त ने उन्हें ही श्राप दे दिया? आज हम जानेंगे इस अविश्वसनीय और अद्भुत कथा को, जो आपके मन को छू जाएगी। एक बार नारद मुनि ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से देवता, गंधर्व और अप्सराएं सभी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव, रति, अप्सराएं और बसंत रार्थु को नारद की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नारद मुनि ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया। सब चकित रह गए और नारद को अभिमान हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। नारद मुनि अपने इस विजय को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया। भगवान मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सोचा, नारद में अहंकार आ गया है, उन्हें सच्चा ज्ञान देना आवश्यक है। यहीं से शुरू होती है भगवान की लीला। भगवान विष्णु ने लीला रची। एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हुआ। नारद को लगा कि वह उस कन्या के योग्य हैं और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दो कि कन्या मुझे ही वर के रूप में चुने। भगवान ने उन्हें एक बंदर जैसा मुख दे दिया, लेकिन नारद को यह झांत नहीं था। स्वयंवर में जब नारद ने अपना परिचय दिया, तो राजकुमारी ने उनका अपमान किया और हंसी उड़ाई। नारद ने जब दर्पण देखा, तो उन्हें अपना बंदर जैसा चेहरा दिखा। उन्हें समझ आ गया कि यह भगवान विष्णु की लीला थी। नारद क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री के प्रेम में अपमानित किया है, वैसे ही तुम भी एक दिन स्त्री के प्रेम में बंधकर मानव रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा वियोग भी होगा। ये श्राप ही था, जिसके कारण भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा और सीता माता का वियोग सहना पड़ा। श्राप देने के बाद नारद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो भी होता है वो लीला का हिस्सा होता है। तुम्हारा श्राप भी मेरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक था। इस घटना से नारद का अहंकार समाप्त हुआ और वे पहले से भी अधिक भक्तिभाव में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे भक्त में हो या राक्षस में, उसका अंत होना तय है। भगवान की लीलाएं हमारे लिए सीख हैं और नारद मुनि की यह कथा भी हमें विनम्रता और सच्ची भक्ति का संदेश देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, नारायण नारायण।